हेलो टेंथीज, तो हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुका है जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम 4.1 से स्टार्ट करेंगे, 4.1 के क्वेश्चन से डील करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज चैप्टर तो 4 ही है, कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमने इसका शुरुआत कर चुका था, हमने ये देख लिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म किस फॉर्म की होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कंडीशन यहाँ पे क्या याद रखनी है, जो कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए थी, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आज हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक चीज है, तो तुम लोगों ने 10th में नाइन्थ में फॉर्मूलेज देखे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले ना तुम लोग को ना इस एक्सरसाइज में तुमको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, और जो दूसरा फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेस जितने अच्छे से तुमको आएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चंस, मतलब ये फॉर्मूलेज हमको एकदम अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, दैट इज a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और वैसे ही a माइनस बी का फॉर्मूला देख ही लो, जहाँ प्लस है ना बस उसकी जगह माइनस डाल दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, बस यही चीज है। तो ये फॉर्मूले को तुम अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और हम एक्सरसाइज 4.41 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन से भी डील कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि बहुतों को ये फॉर्मूले आते नहीं होंगे, आते भी होंगे तो कुछ नहीं, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, नोट डाउन करेंगे तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जो एक्सरसाइज 4.1 है ना हमारा, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन वो डील करता है हमारे, वो पूछते हैं कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चेक करना है हमको कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब मेरी बात सुनो, किसी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो हमको कंडीशन क्या याद रखनी है, जो उसमें डिग्री है पॉलिनॉमियल की, जो डिग्री पॉलिनॉमियल की कितनी होनी चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक तो 2 होता है, तो हमेशा याद रखना जब जब हाईएस्ट डिग्री x की 2 हो जाएगी तो वो सारे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। ठीक है, जब जब x की हाईएस्ट डिग्री, x की डिग्री कितनी होनी चाहिए, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, अगर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, अगर x की इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट डिग्री दैट इज 2, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुमको कंडीशन क्या याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो x का हाईएस्ट पावर शुड बी 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से डील भी कर लेते हैं। तो जैसे हमको बोला है कि x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। उन्होंने बोला कि चेक करो कि ये जो इक्वेशन है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम कौन से मेथड से खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जो a की वैल्यू है दैट इज x, और जो b की वैल्यू है दैट इज 1, है ना। तो अब a की जगह क्या पुट करेंगे, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, वापस a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों सेम साइन के और इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे है ना। तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, ये नेगेटिव कोई साइड लेके चलो, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा एकदम सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आ गया। अगर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होनी है,
तो हमको क्या देखना है, जो x की हाईएस्ट पावर है दैट शुड बी 2। x की यहाँ पे पावर कितनी है, इस इक्वेशन को देखो, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। सो देयरफॉर दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आया तुमको समझाओगे कि चेक कैसे करना है। जो भी तुमको गिवन होंगे ना उन पूरे को सिंप्लीफाई करना है, उस पूरे को सिंप्लीफाई करके तुमको एक आंसर पे आना है, फिर उस इक्वेशन को एनालाइज करना है। क्या इस इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगी, 2 के अलावा कुछ भी होगी ना तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। तो आई होप तुमको ये छोटी सी चीज समझी होगी। तुम नोट डाउन कर लो फटाफट, ये चीज नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। चलो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इससे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और आगे लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। इसको हमको चेक करना है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको तो सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो इधर तो कुछ फॉर्मूला नहीं लगने वाला है ना, क्योंकि दिख ही नहीं रहा कुछ। तो देखो यहाँ पे जो -2 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसको तो एज इट इज नोट डाउन कर लो नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 और -2 मल्टीप्लाइड बाई -x प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -x, ऐसा हो गया ना, -2 मल्टीप्लाइड बाई -x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 2x। ठीक है, अब ये पूरे को इस साइड शिफ्ट कर लो, इस पूरे को उठा के इस साइड शिफ्ट कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट इज आ गया। ये नेगेटिव है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, जब इस साइड आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस माइनस, ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब हमको क्या चेक करना है, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 0 है। x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यस, आई होप समझा होगा। तुम और 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फिर तुम नोट डाउन कर लो, ये चीज़ नोट डाउन कर लो फटाफट। समझा, आई होप तुमको समझा होगा ये क्वेश्चन, समझा। और एक क्वेश्चन ले लेते चलो फटाफट, थर्ड क्वेश्चन लिख देते इसको। x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलो फटाफट करो ये ट्राई, फटाफट ये ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे वापस ब्रैकेट आया और ये होल क्यूब के फॉर्म का दिख रहा है ना, तो जब जब होल क्यूब का फॉर्मूला दिखेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। याद रखना, a प्लस बी का होल क्यूब। जब इधर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ऑफ फॉर्मूला, क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू वो क्या हो जाएगी x, और जो b की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 2, राइट। तो अब a की जगह क्या पुट करेंगे इधर, एक्स क्यूब। देखो इधर मैं फॉर्मूला लगा के आंसर लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, b की जगह 2 क्यूब प्लस 3, वापस a है, a की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे x, b की जगह 2 और a प्लस b है, तो a की जगह x और b की जगह 2 इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन आ जाती है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप समझा था तुम लोगों को। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का क्यूब इज एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 और 3 2 जा 6x और ये ब्रैकेट एज इट इज। तो पहले मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज 6x। देखो ऐसा था 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब प्लस 8, अब ये जो 6x है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 6x मल्टीप्लाइड बाय 6x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12x इक्वल टू, जब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 2x क्या है 2x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट 2 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 2 1 2 और x x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब x x मल्टीप्लाई होता है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड,
तो यहाँ पे पावर कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 1 + 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x³ और 2x मल्टीप्लाइड बाय -1 -2x, ठीक है। अब ये जितनी भी वैल्यूज है उसको हम LHS पे लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे LHS पे, कहाँ पे लेके जाएंगे LHS पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, ये साइड आएगा तो नेगेटिव x³ - 2x³। देखो x³ था तो उसमें मैंने उसको x³ के साथ रखा, फिर +6x² + 12x और ये नेगेटिव 2x तो इस साइड जाएगा तो +2x और हमारे बचा हुआ क्या है 8 + 8 = 0। तो हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, जहाँ पे है कुछ उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 1 - 2, देखो बड़े नंबर की साइड माइनस है तो इसलिए -x³, 2 - 1 1 होता है और बड़े नंबर की साइड नेगेटिव है इसलिए -x³ प्लस 6x², यहाँ पे 12 + 2 4x 14x + 8 = 0। तो देखो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को एनालाइज करना है। इस इक्वेशन को एनालाइज करके क्या चेक करना है कि जो x की हाईएस्ट पावर है वेदर इट इज 2 और नॉट। अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर 2 नहीं होगी तो नहीं होगी, 2 नहीं होगी तो नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी हमारी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 आ गई ना, 3 आ गई ना। जो x की हाईएस्ट पावर है जो कितनी आई 3 आई है। तो जब x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इस इक्वेशन को क्या बुलाते हैं क्यूबिक, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा नहीं। तो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज क्यूबिक। ये कैसी है क्यूबिक। आई होप तुमको ये एकदम क्लियर होगा, तुम ये नोट डाउन कर लो और हमेशा याद रखना जो फॉर्मूलेज कौन से अप्लाई करना है, ठीक है। अगर फॉर्मूलेज नहीं आएंगे तो फिर तुम दिक्कत में पड़ जाओगे। तो तुम आई होप तुमको ये समझा होगा कि चेक कैसे करते हैं। चेक कैसे करना है, पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो और लास्ट में देख लो जो भी इक्वेशन लास्ट में बच रहा है ना कि उसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर x की हाईएस्ट पावर तुम्हारी 2 होगी तभी वो हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही है तो वो नहीं कहलाएगा। आई होप समझा तुम लोगों को इतना, नोट डाउन कर लो फटाफट फिर हम आगे चलते हैं। चलो तो आई होप तुमको जो क्वेश्चन 1 है या फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 का वो क्लियर होगा, है ना। एक्सरसाइज 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो ये क्लियर होगा क्या लगाना है, सिंप्लीफाई करना है और जो भी लास्ट में इक्वेशन बच रही है उसको हमको एनालाइज करना है। अगर x का पावर 2 जो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं जो क्वेश्चन 2 में जो डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 अब वो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी इन लोगों ने बातें कही है ना अंग्रेजी में उसको हमको मैथमेटिकल फॉर्म में करना है। किसमें करना है, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, तुमको ना मैं एक चीज़ बताती हूँ तो तुमको जो आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देख लो जब भी या इक्वेशन फॉर्म करने में आफ्टर बोल देंगे, हेंस बोल देंगे और मोर बोल देंगे, तब तुम चीज़ों में ऐड करोगे आफ्टर हेंस मोर, तब तुम क्या करोगे, या फ्रॉम नाउ हो गया 3 years फ्रॉम नाउ आफ्टर हेंस मोर, इन सब में हम क्या करने वाले हैं ऐड करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसका मतलब एडिशन होता है, इसका मतलब क्या होता है एडिशन। बट इसी की जगह ये बोल दिया बिफोर, अगो और लेस, इसमें हम क्या करेंगे जब जब हमको ऐसे इक्वेशन दिख गया ना हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम नाउ आफ्टर हेंस मोर प्लस और बिफोर अगो लेस माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। और जो टाइम्स होता है ना टाइम्स, ये ऐसे बोल दिया कि थ्राइस, ट्वाइस। देखो पीछे जैसे आई साइज दिख रहा है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या वंस। देखो सी दिख रहा है ना सब में, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे टाइम्स बोला है तो मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, तो मतलब 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई, ठीक है। और मेरी बात सुनो, और एक चीज लास्ट, जैसे इज हो गया, विल बी, वॉज, या इसको हम बोलेंगे इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको इक्वल टू। तो जैसे तुमको ये सब चीज़ें समझ आ जाएगी ना तो तुम लोग इक्वेशन आराम से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग को इन चीज़ों का नोट डाउन कर लो छोटा सा, ताकि तुमको बहुत आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और हम इसका यूज़ करके ट्राई करेंगे कि हमारे इक्वेशन आसानी से बनते हैं या नहीं बनते। फ्रॉम नाउ आफ्टर हेंस मोर प्लस बिफोर अगो लेस सब्ट्रैक्ट,
टाइम्स, थ्राइस, ट्वाइस, वंस ऐसे आएंगे तो मल्टीप्लाई। इज, विल बी, वॉज का मतलब इक्वल टू। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, छोटा सा नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप समझा होगा तुम लोगों को ये, है ना। तो अब हम क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, अब वो क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब गिवन सबसे पहले ना, जब भी तुम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। तो जो भी पहले चीजें गिवन होंगी ना, हम वो लिखेंगे। अभी गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है हमको, एरिया। एरिया गिवन है किसका, रेक्टेंगल का, है ना। कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब इनने क्या बोला है, देखो मैंने तुमको चीज बताई थी जब हम थर्ड चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, हम सबसे पहले उस चीज पे जंप करेंगे जो चीज हमको फाइंड करनी है। हम उस चीज पे जंप करेंगे जो चीज हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हम क्या बोल देते हैं, लेट द लेंथ बी x meters and the breadth be y मीटर। तो हमने क्या बोल दिया, लेंथ इज x और ब्रेड्थ इज y। ठीक है, अब इनने सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमने वो लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ प्लॉट। लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या लिया हुआ है तुमने, x। तो लेंथ ऑफ प्लॉट x लिया था तो x लिख दिया। द लेंथ ऑफ प्लॉट इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब इसका, देखो लेंथ ऑफ प्लॉट, तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या लिया तुमने, x, तो x लिख दिया। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, उसका लिए क्या बोला, इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, उसका लिए क्या बोला है, वन मोर, क्या करोगे तुम, ऐड करोगे, +1। ठीक है, वन मोर, जो भी कंडीशन बनेगी उसमें हम +1 करने वाले। ठीक है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, इसका मतलब इक्वल टू डाल दिया, वन मोर तो +1 भी कर दिया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ कितनी ली थी हमने, y। तो x इक्वल टू 2y + 1। आई होप तुमको ये समझा, इक्वेशन बनाना इतना आसान होता है। इज, देखो x लेंथ ऑफ प्लॉट x ली थी तो x लिख दिया, इज बोला है तो इक्वल टू, वन मोर बोला है तो +1, और क्या होता है, ट्वाइस द ब्रेथ, तो 2 टाइम्स द ब्रेथ। ठीक है, तो जो लेंथ और ब्रेथ थी वो क्या थी, एक्स वाई थी, है ना, एक्स वाई। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन था तुमको, 528, और उसमें लेंथ कितनी थी तुम्हारी, x, और ब्रेथ कितनी थी तुम्हारी, y। आई होप समझा तुम लोगों को ये। देखो ये एक इक्वेशन बनी तुम्हारी और ये दूसरी इक्वेशन बनी, है ना। तो अब क्या करो, देखो x और y दो वेरिएबल्स है, तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 2y + 1। तो 528 इक्वल टू, x की जगह क्या पुट करेंगे अभी हम, 2y + 1 मल्टीप्लाइड बाय y। आई होप समझा तुम लोगों को। तो 528, ये जो y है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो y है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2y मल्टीप्लाइड बाय y, 2y² + 1। अब ये कांस्टेंट है ना, उसे लिख चलो, तो ये क्या हो जाएगा, 2y² + y माइनस 528 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई, आई होप तुमको समझा हुआ है, आई होप एकदम अच्छे से क्लियर होगा तुम लोगों को, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम y, पहले अभी अगर हमको ये इक्वेशन आ गई ना हमारी फाइनल, अब इस इक्वेशन में से हमको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, y की, हाँ है ना, y की वैल्यू निकालनी होगी, तब जाके हमारा लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे। तो हम किससे करेंगे, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, सिंपल फॉर्मूला स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। तो हम किससे स्प्लिट करेंगे इसको, देख लो, 2y² + 33y माइनस 32y माइनस 528 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि 2 और 32 में मेरे को कुछ ना कुछ कॉमन तो मिल ही जाएगा। 2y² माइनस 32y + 33y माइनस 528 इक्वल टू 0। मैंने रीअरेंज किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 2y बाहर निकाल दिया। तो जब 2y बाहर निकाल दिया, 2 तो आ ही गया, और y² था, उसमें से एक y बाहर निकाल दिया मैंने, तो बचा क्या, सिर्फ एक y, और माइनस ये y तो आ गया, बचा क्या, 16, और इसमें क्या कर सकते थे, प्लस 33y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो y माइनस 16 2y + 33 इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दो, तो y माइनस 16 इक्वल टू 0 या फिर
2y प्लस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप समझा तुम लोगों को, ये समझा? तुम्हारा जो y इधर इधर सॉल्व करो, ठीक है? तो जो y माइनस 16 0 आया ना, तो ये नेगेटिव इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, तो y का वैल्यू कितना हो रहा है 16। अब उस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है। अब उसको नेग्लेक्ट करने का रीजन क्या है, ये देख लो, 2y प्लस 33 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 33, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 33/2। तुमने कभी सुना है कि मेरे प्लॉट की लेंथ ब्रेथ -10 है? नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना लेंथ डायमेंशन, तो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है। तो हमारा y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 16। तो जो हमारी ब्रेथ आई वो कितनी आई 16 मीटर्स। अब इधर से लेंथ निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 2y प्लस 1 था ना, क्या है 2y प्लस 1, तो y की जगह क्या पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ 16 प्लस 1, तो x इक्वल टू 33 मीटर्स। आई होप समझा तुम लोगों को, ये एकदम क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ी जगह खिचड़ी पक गई है, बट हम अगली बार से अच्छा करेंगे। सबसे पहले ना गिवन लिख लो, गिवन के बाद जो भी चीज़ हमको फाइंड करनी है ना हम उसमें जंप कर लेते हैं। जैसे लेंथ और ब्रेथ बोला था इसमें, तो लेंथ x ब्रेथ y, और तुम लोग ना इसको थोड़ा सा याद रख लोगे ना, तो तुमको इक्वेशंस फॉर्म करने में ना ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तुम लोग लिख लो या नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब हम क्वेश्चन 2 का सेकंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। अभी तक क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। अब मेरी बात सुनो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब देख लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब आगे पीछे, आगे पीछे। 5 है तो 6, ठीक है, 5 है तो 6, या 4 है तो 5, या 3, 4, जो नंबर्स आगे पीछे होंगे ना, दोज नंबर्स आर नोन एज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब आगे पीछे, आगे पीछे। अगर 10 है तो या तो 11 हो जाएगा या तो 9 हो जाएगा, है ना। 10 के साथ 11, 9, 10, जो भी नंबर्स आगे पीछे है ना उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो देखो, अगर मेरा 5 है तो मेरा जो इसका दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो कैसे होगा, या तो तुम +1 कर लो या तो तुम -1 कर लो। 5 में तुम +1 करोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। तुमने इधर क्या किया 5 + 1, या तो तुम 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, हाँ कि ना। अगर 5 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4, तुमने क्या किया 5 - 1, तो या तो +1 करने से मिल जाएगा या तो -1 करने से तुमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब आगे पीछे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब आगे और पीछे। ठीक है, इतना तुमको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ मतलब समझ गया होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, आगे और पीछे। 5 है तो 4, 5 है तो 6, बस या तो +1 करने से मिल जाएगा या तो -1 करने से मिल जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए तो या तो तुम +1 कर लो या तो तुम -1 कर लो। ठीक है, +1 करने से भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा और -1 करने से भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द नंबर्स। अब क्या बोला है, हमको नंबर्स फाइंड करना है ना, तो जो भी चीज फाइंड करनी होती है वो हम क्या ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेट वन नंबर बी, अब मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि दो चीजें आ गई ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू बोला है ना, इसलिए मैंने लिखा लेट वन नंबर बी x। ठीक है, अब मेरा एक नंबर क्या हो गया x, तो अब दूसरा नंबर मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, अगर एक x है या तो मैं x में 1 ऐड कर दूँ या तो मैं 1 x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे मिलते हैं, या तो तुम +1 कर लो या तो तुम -1 कर लो। तो नेगेटिविटी क्यों लानी जिंदगी में, हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो लेट द अदर नंबर बी x - 1, x + 1। ठीक है, क्या ले लिया x + 1। तो अब इन दो नंबर्स के बारे में क्या बात की गई है कि जो इनका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 306। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका और इसका प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाय, देखो x मल्टीप्लाइड बाय x + 1 इज इक्वल टू 306। समझा, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से तुमको मालूम है
या तो तुम +1 करने से ले लोगे या तो तुम -1 करने से मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x इक्वल टू 306। ये इसको इस साइड भेज दो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस 306 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x 306। तो इसका क्या करेंगे तो आएगा 18 तो अभी देखो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से हमको x की वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा नंबर ही हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, हाँ या ना, है ना। तो अभी इसमें से हमको x की वैल्यू निकालनी है। हम x की वैल्यू से कैसे निकालने वाले हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। तो चलो चेक कर लेते हैं, 306 है तो 18 और 12 देख लेते हैं, 12 इज 72 नहीं हो रहा है, तो क्या ले सकते हो तुम, 17 और 18 ले लो, 8 7 56। हाँ आगे चलो, हम सक्सेसफुल हो गए ना वो निकालने में, उसके रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा 18। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो बड़ा नंबर हम क्या लेंगे और छोटा नंबर -17x माइनस 306 इक्वल टू, अब इसमें क्या निकालना है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x ही दिख रहा है बस, तो x प्लस 18 और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा -17, तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो या तो ये वाला देखो, अब x प्लस 18 भी कॉमन हो गया, ब्रैकेट x प्लस 18 दोनों में से कॉमन हो गया, बचा क्या x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो अब या तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 होने वाला है एंड दूसरा ब्रैकेट कौन सा है x माइनस 17 इक्वल टू 0। इस पॉजिटिव नंबर को इस साइड लेके जाओ, क्या आएगा x इक्वल टू -18 और इस नंबर को लेके जाओ। अब क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव नंबर, क्या बोला था पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर को लोगे तो नहीं, नेगेटिव नंबर को कैंसिल आउट। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर 17 है, एक पॉजिटिव नंबर तुम्हारा 17 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 लिया था, अगर वन नंबर इज x कितना है 17, तो दूसरा नंबर क्या है तुम्हारा x प्लस 1, मतलब x के लिए क्या पुट करोगे 17 प्लस 1 एंड दैट गिव्स मी 18। डन, चलो नोट डाउन कर लो, समझ लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन ना खुद से ट्राई करना और उसके बाद पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद सोल्यूशन देख लेना अगर तुमको नहीं आ रहा है तो। इतना कर लिया तुमने, अभी हम क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है वो, रोहन्स मदर, और वो है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब देखो किस किसकी बात की है, रोहन और उसकी मम्मी की, है ना। तो हम क्या बोल देते हैं, लेट रोहन की एज की बात करें, लेट रोहन्स एज बी या प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी थी ना आपको, हमने क्या ले लिया x ईयर्स। अब समझाओ तुम लोगों को ये, अब यही फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। देखो ओल्डर का भी मतलब वही बड़ा है, क्या ओल्डर, इसमें ओल्डर में भी क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। यंगर बोला है तो सबट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, रोहन्स मदर। अब देखो यार, ये सिंपल लॉजिक भी लगा सकते हो कि किसके एज में ऐड होने वाला है, मम्मी बड़ी होगी या बच्चा बड़ा होगा, मम्मी बड़ी होगी ऑफकोर्स, है ना। तो हम यहाँ पे मदर्स एज भी ले लेते हैं, मदर्स एज को वाई ले लेते हैं, ठीक है, मदर्स एज बी वाई, ताकि तुम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो। रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, तो फिर इसको सिंपल कर सकते हैं ना, तो रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर्स, देखो हाँ, रोहन्स मदर इज बोला है तो इक्वल टू, तो रोहन्स मदर इक्वल टू 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। 26 ईयर्स मतलब 26 बड़ी है, और किससे बड़ी है, रोहन से। तो जो रोहन की एज है वो तो x है, और उसकी मम्मी की एज कितनी हो गई x प्लस 26, ठीक है। समझा तुम लोगों को यहाँ पे 26 क्यों बोल किया मैंने यार, उनने बोला कि जो रोहन की मम्मी है ना वो 26 ईयर्स से बड़ी है रोहन से। देखो इस बोला है तो इक्वल टू, और ओल्डर बोला तो x, इसमें क्यों ऐड किया, क्योंकि यार रोहन छोटा होगा ना ऑफकोर्स, तो रोहन के एज में ऐड होगा, मम्मी के एज में ऐड करोगे तुम, रोहन की एज नहीं ना, सिंपल है ये तो रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26। अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ है ना, फ्रॉम नाउ बोला है तो क्या करना है, ऐड करना है। तो कितने ऐड करोगे तुम, 3 years। तो अब रोहन से एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, रोहन से एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, x प्लस 3। देखो अगर मेरी आज एज 3 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 + 3 6। तुमने क्या किया, सिंपली ऐड किया ना, जितने साल बढ़ेंगे उतनी मेरी एज बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ पे रोहन से एज कितनी थी, x थी। तो अब 3 साल के बाद की बात कर रहा है, तो अगर आज उसकी प्रेजेंट एज x है तो x में कितना ऐड कर देंगे, 3 साल। वैसे ही रोहन्स मदर एज वो कितनी हो जाएगी, वही जो भी ये उस टाइम पे एज थी उसमें कितना ऐड करेंगे आप, +3। हाँ थी ना, कितना हो गया, x + 29 years। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ उनकी एज कितनी है, x + 3 और x + 29, x + 3 और x + 29। तो वो बोल रहा है कि 3 साल की बाद की जो एज आएगी ना, और अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 साल बाद वाली एज को मल्टीप्लाई करोगे, किसको, 3 साल बाद, ये तो प्रेजेंट एज है ना, हमको 3 साल बाद वाली चाहिए थी। तो जो 3 साल बाद वाली एज को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यू विल गेट 360। मतलब x + 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 29 एंड विल गेट 360। ठीक है, तो अब समझा तुम लोग को ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² और x 29 से मल्टीप्लाई होगा तो +29x, कितना हो जाएगा 29x। फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा +3x, और 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 29 × 3, 3 9 ज़ा 87, +87 = 360। तो ये कितना हो जाएगा x², 29 + 3 कितना हो जाएगा, 29 + 3 32x। इसको सॉल्व कर लो, 360 में से 87 निकाल लो, चलो -273। तो आई होप तुमको ये समझा होगा, समझा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्या करना होता है हमको, इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो देख लो इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, x² + 32x - 273 = 0। तो जो इसका स्प्लिट होगा ना वो कैसे हो जाएगा, जो देखो तुमको, आई होप तुमको स्प्लिटिंग आता होगा। अगर तुमको स्प्लिटिंग में डाउट है तो कमेंट डाउन कर ले देना, तो फिर मैं वो टॉपिक भी एकदम अच्छे से तुमको समझा दूंगी। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करोगे तो कैसे आ जाएगा, x² + 39x - 7x ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x + 39 और -7। ठीक है, इतना हुआ। अब ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो जब इस ब्रैकेट को ले लिया तो इधर क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, और इस ब्रैकेट को जब बाहर निकाल दिया तो इसमें क्या बचा हुआ है, -7 = 0। तो या तो x + 39 = 0 होने वाला है, या तो x - 7 = 0। तो अगर इस ब्रैकेट को = 0 किया तो x का वैल्यू कितना आएगा, -39। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 7। अब मेरी बात सुनो, कभी तुमने सुना है किसी की एज -39 हो रही है, कोई पीछे जा रहा है नेगेटिव में, नहीं। तो रोहन की एज कितनी होगी, 7 years। तो रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years। आई होप समझा होगा, इजी था ना। बस मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 years का प्रोडक्ट पूछा था, तो इसलिए इनमें ऐड करके दोनों की जो प्रेजेंट एज में उसमें कितना ऐड किया, कितने से आगे बढ़ रहे हैं 3 साल से, तो इसमें 3 ऐड, इसमें 3 ऐड, और दोनों का प्रोडक्ट। आई होप समझा होगा। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। अब क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम बोल देते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x km/h। क्या बोल दिया हमने, जो भी फाइंड करना है इसको अज्यूम कर लेते हैं ना, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x km/h। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो अब चीजें गिवन क्या बोल लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना है उसका, 480 किलोमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इज 480 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने क्या बोल दिया, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन भी x km/h। तो डिस्टेंस मिल गया, स्पीड को क्या किया हुआ तुमने अज्यूम, स्पीड इज x km/h, हाँ या ना।
स्पीड कितना आया x किलोमीटर पर आवर, राइट, स्पीड कितनी आई x किलोमीटर पर आवर, और बोला है ठीक है इतना आया, ठीक है, और हमको देते टाइम भी, टाइम हमने बोल दिया t, टाइम थोड़ी देर के लिए t आवर्स बोल दिया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस की जगह क्या डालोगे 480, और स्पीड की जगह x, और टाइम तो t, ठीक है। अब आगे क्या बोला है सुनो, हाँ, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस बोला है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाएगी हमारी 8 किलोमीटर लेस, तो ओरिजिनल कितनी थी हमारी x में से लेस बोला है तो x माइनस 8, हाँ ना। न्यू स्पीड दून क्या हो रहा है, इफ वो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस होती तो x माइनस 8 कर दिया, ठीक है। सो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो टाइम कितना लगता है उसको, देखो इस केस में टाइम कितना लग रहा है, तो वो टाइम के बारे में क्या बोल रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो ओरिजिनल टाइम कितना था, हमने बोल दिया कि यार इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। तो अब इधर कंडीशन क्या गिवन है कि अगर स्पीड तुम्हारा 8 किलोमीटर से कम हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो रहा है, तो जो टाइम है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा t प्लस 3 आवर्स। स्पीड कम हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, बट डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल कर रहा है ना ट्रेन, हाँ ना। तो जो फॉर्मूला लगा दो वापस, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8, और टाइम कितना है t प्लस 3, ठीक है। 480 इज इक्वल टू x माइनस 8। अब मेरी बात सुनो, हमको फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कैसा है, फालतू सा है, तो हम उस टाइम को क्या कर देंगे, रिप्लेस करने की कोशिश। तो यहाँ से हम किसकी इक्वेशन वैल्यू निकालेंगे, टाइम की। तो टाइम इज इक्वल टू 480 बाय x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 480 बाय x प्लस 3, क्या किया हमने, उट t इक्वल टू 480 बाय x, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे हो जाएगा फिर ये 480 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 480 बाय x। तो x क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 480। उसके बाद x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो प्लस 3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 480 बाय x, और माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 24, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और LHS और RHS पे दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा सिर्फ 0, तो 3x माइनस 48 इंटू 8 कर लो, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38, 3840 x माइनस 24। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है x है, तो एलसीएम क्या निकाल देंगे x, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई है, नीचे भी x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी नीचे भी x है, ऊपर भी x है, तो 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x होल डिवाइडेड बाय x। इसको ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840, कितना हो जाएगा माइनस 3840, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको रीअरेंज किया, ठीक है, पहले x स्क्वायर लिखा, फिर x लिखा, और फिर माइनस 3840। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट्स में कमेंट डाउन करना, ठीक है। तो आई होप तुमको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बाय गाइस।